देखो 11 नंबर देखो, देखो क्या बोला 11 नंबर में, यह आपको एक इक्वेशंस दे चुका है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है इसको। तो ये भी उसी तरीके से है जो हम लोगों ने किया था 9 नंबर में। आपको कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट खोल देना है ना, खोल दो ब्रैकेट। तो 1 को 1 से करो x आएगा, और माइनस प्लस माइनस, √2 को 1 से करो तो √2 x आएगा, फिर प्लस √2 इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ पर देखो कुछ कॉमन है क्या? हाँ भाई x कॉमन है, x कॉमन ले लो, तो क्या बचा? एक x बच जाएगा, और x तो निकल चुका है, क्या बचा? 1। सेम देखो यहाँ पर से √2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? x माइनस प्लस माइनस, आपने √2 तो बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1। देखो सेम आया। अगर ये सेम आ गया, अब इस सेम वाले नंबर्स को बाहर कॉमन ले लो, आई मीन इस टर्म को बाहर ले लो। क्या बचा यहाँ पर से? x, और यहाँ पर से √2। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, आप लगा सकते हो केस। कैसा केस? आइदर और का केस लगा सकते हो। 1 को भेज दो राइट साइड, यहाँ पर वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है। तो आंसर क्या आ गया? 1 एंड √2। नेक्स्ट देखो 11 का 2 नंबर देख लो क्या बोला है। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 1/20। अगर आप सही से देखोगे तो ये क्या है? एक टाइप का ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है ये? मिक्स फ्रैक्शन। आपको सॉल्व कैसे करनी है? पहले यहाँ देखो, जो काम आपको यहाँ पे करनी है ना, वही काम यहाँ भी करनी है, ठीक है। बताओ, पहले यहाँ पे करते हैं हम लोग, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है 1 से ऐड कर देते हैं, यही ना करते हैं हम लोग। तो 22 × 40, 40 और 1 41, तो ऊपर क्या आ गया? 41 और नीचे 20। देखो वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है। आपको करने क्या है? x को x से मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो जाएगा? x², है ना। फिर उसके बाद आपको +1 ऐड कर देनी है, लेकिन हम लोग ऐड तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वेरिएबल्स ही नंबर है, तो इसलिए आपको इस फॉर्म में लिखकर छोड़ देना है। और नीचे में क्या है? x। अब आपको करने क्या है? आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 को x² से कर लो, 20 को 1 से कर लो, 41 को 1 से कर लो। देखो मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है अक्सर पहले x² पार्ट रहता है ना, इस तरीके से, फिर उसके बाद x वाला पार्ट रहता है, फिर उसके बाद नंबर रहता है ना। तो यहाँ पे वही करनी है आपको। पहले क्या करनी है? आपको पहले रखनी है x² वाला पार्ट, फिर इस पार्ट को इधर लेकर आओ, 41x हो जाएगा, माइनस करेंगे, है ना, आई मीन लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। और उसके बाद क्या है? +20 इक्वल्स टू 0। देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पे आपको करना क्या है? 20 को 20 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। करना नहीं है, बस लिख के छोड़ देना है कि भाई 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर जो आएगा इनके फैक्टर से आपको ऐड करके 41, एक मिडिल नंबर 41 लेकर आना है, जो क्या है? ये 41 x का कोफिशिएंट है, ठीक है। चलो अब देखो करना क्या? आपको इसको ब्रेक कर देना है। कर दो ब्रेक, ठीक है, कर दो ब्रेक, कर दो। देखो आप लिख सकते हो इसको 5 4 जा, है ना, तो वही काम यहाँ भी कर सकते हैं। 5 4 जा 20 होता है, लिख दिया मैंने। अब आपको करना क्या है? 5 को 5 के साथ ले लेना है, और 4 को 4 के साथ ले लेना है, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ? 5 5 जा 25, है ना, और 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पर 25 16 जा, जो भी यहाँ पर से आएगा, यहाँ पर से बताओ कितना आएगा? 400 आएगा ना, 400 आएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 0 लगा देंगे, 400 हो गया। तो ये इस तरीके से भी 400 आ सकता है, जो कि हमको पता नहीं था, लेकिन हमने क्या किया? फैक्टर्स को इधर उधर कर कर मैंने एक और मल्टीप्लाई फॉर्म में लेकर चले आया, जो क्या बता रहा है कि भाई 25 का टेबल में 16 टाइम्स आप पढ़ोगे तो 400 आएगा। लेकिन देखो इसी को आप अगर ऐड भी कर लोगे तो 41 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना आपको? सिर्फ 41 की जगह क्या लिखना है? 25 + 16। अंडरस्टूड? नाउ दिस इज द x एंड +20 = 0, ठीक है।
अब करना क्या आपको, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट खोल दो। अब देखो जगह नहीं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 20x² माइनस 25x, है ना, क्या है 25x, फिर माइनस प्लस माइनस 16x। एक्चुअली होगा तो क्या होगा कि ये x जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 25 से भी और 16 से भी। चलो तो माइनस प्लस माइनस 16x, फिर उसके बाद क्या है प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर, अब बताओ 20 और 25 में से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 5 का टेबल में देखो 20 भी आता है और 25 भी आता है, तो 5 और x कॉमन ले लो। तो 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25। सेम काम तो यहाँ भी करनी है आपको। अब देखो सर, आप बोलोगे सर 2 का टेबल में तो 16 भी आता है 20 भी आता है ना, लेकिन देखो 4 का टेबल में भी आता है, तो बेहतर होगा कि आप 4 कॉमन लो। अगर आप 2 कॉमन लोगे तो देखना जो नंबर बचेगा ना वहाँ से फिर कुछ ना कुछ कॉमन चले आएगा, तो 2 बार आपको कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, 2 टाइम्स आपको कॉमन लेना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक ही बार कॉमन ले लो। तो कि कौन सा सर कॉमन लेंगे, 2 या 4? 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, बड़ा नंबर कॉमन ले लेंगे। चलो 4 का टेबल में देखो कड़ी आएगा, 4 4 ज़ा 16 माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये है हमारा 4x माइनस 5 जो कि मैंने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 5x और यहाँ पर से माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले आप आइदर और केस अप्लाई करना है, करो अप्लाई। 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 5/4। 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 5। उसके बाद क्या करना आपको, 5 को नीचे भेज देना। तो देखो आंसर देखो कितना अजीब आया है ना, एक बार क्या आया 4/5 और एक बार आया है 5/4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस 11(2), है ना, 11 का 2। चलो अब इसमें आ जाओ, 12 नंबर में आ जाओ। टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देख लो ये है आपका क्वेश्चन। तो आप जरा ध्यान दो, यहाँ पे आपको करना क्या, यहाँ पे देखो, आप बोलोगे सर ये तो अजीब हो गया, एक्स स्क्वायर पार्ट तो ऊपर रहता है ना, एक्स पार्ट भी ऊपर रहता है, यहाँ तो नीचे आ गया, है ना, कितना अजीब बात है। देखो कुछ अजीब नहीं है एक्चुअली, थोड़ा आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको करना क्या है कि आपको लाना कहाँ है, एक्स स्क्वायर ऊपर में ना। तो एक काम करो, चाहे तो आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर पार्ट को मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ पे, तीनों पे आपको लिखना पड़ेगा पहले, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखो पहले आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर। फिर देखो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, ये है हमारा बोथ साइड, मतलब दिस इज द LHS एंड दिस इज द RHS, है ना। इक्वल टू से पहले को बोलते हैं हम लोग LHS, इक्वल्स टू के बाद को बोलते हैं हम लोग RHS, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन तीनों में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करनी है। तो 2/x स्क्वायर से मैंने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यही एक्स स्क्वायर आपको 5/x के साथ करनी है, फिर यही एक्स स्क्वायर आपको
2 से मल्टीप्लाई करनी है और इक्वल टू क्या आ गया 0। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऑब्वियसली ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है ना, और ये एक्स कैंसिल, लेकिन एक एक्स बच जाएगा है ना, 1x रहेगा, और ये तो भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका नीचे कुछ तो है ही नहीं ना। चलो तो यहाँ से जब कट गया तो सिर्फ 2 बचा है ना, यहाँ से एक x कटा, लेकिन एक तो 1x तो रहेगा ना, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 5x, और यहाँ पर देखो 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 2x स्क्वायर। चलो अब एक काम करो, थोड़ा अरेंज कर लो। अरेंज मतलब सर हम जानते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पहले एक्स स्क्वायर पार्ट रहता है, फिर एक्स पार्ट, फिर नंबर, तो उसी हिसाब से आपको अरेंज करना है। इसको अरेंज कर लो, ये पार्ट मैंने पहले लिखा, फिर आपको ये पार्ट लिखनी है, फिर आपको ये पार्ट लिखनी है, ठीक है। चलो अब देखो वही कहानी बन गया सर, क्या 2 2 ज़ा 4 है ना, आपको इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, जो हम लोग हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग बाय मिडिल टर्म फैक्टर मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं ना। 5 को हम लोग एक स्प्लिट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल लो, यहाँ पे क्या है 2 2 ज़ा 4, हम जानते हैं क्या ये 4 कैसे आया, अभी यहाँ पे मैंने कहा ना 2 2 ज़ा 4 है ना। अब देखो 2 और 2 को ऐड करने से क्या 5 आएगा? सर नहीं आएगा, कोई और तरीका बताइए। देखो 4 और कितने तरीके से आ सकता, और एक ही ऑप्शन बचा है, वो क्या 4 1 ज़ा 4, और कोई टेबल से 4 नहीं आएगा। तो देखो अब ऐड क्या बोला, प्लस करके 5 लाने बोला ना, ये क्या बता रहा हमको कि प्लस करो और 5 लेकर आओ। तो देखो 4 और 1 कितना हो गया 5 नहीं हो गया, तो इसका मतलब आप ये नहीं लिख सकते हो, लेकिन ये यूज़ कर सकते हो है ना। इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो क्या हो गया 4 + 1 अब +2 = 0। चलो खोल दो, 4 को 1 से करो, माइनस प्लस माइनस x 1 जा x +2। अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन ले लो, देखो मेरा ख्याल से यहाँ पर से 2 कॉमन है ना, क्योंकि 2 का टेबल में 4 आता है, एक x कॉमन ले लो, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या कहा, बाहर में 1 कॉमन है, और अंदर में क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि बाहर में जो है माइनस है, तो x +2 के बजाय मैंने क्या लिखूँगा, मैंने क्या लिखना है, x +2 के बजाय मैंने क्या लिखना है, x -2। अच्छा ये पार्ट देखो क्या है, कॉमन है ना, x -2 का आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा 2x - 1 = 0। अंडरस्टूड दिस। अब अप्लाई करो, आइदर और का केस अप्लाई करो। लिखो यहाँ पर x - 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। वही नेक काम यहाँ भी करना आपको, 2x - 1 = 0, तो x = कितना आ गया 1 और नीचे 2 है ना, 1 गया राइट साइड और 2 नीचे आएगा। तो मैंने क्या देखा, x का जो वैल्यू है 2 आया, जो हमेशा आता है। चलो तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा है ना, आपको ये क्या समझाना है समझ लो पहले। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको कुछ ऐसे ही करनी है। क्या करनी है बताओ, आपको कुछ ऐसा ही करनी है। वो क्या है कि देखो पहली बात तो जो वेरिएबल्स ऊपर होना चाहिए वो कहाँ पे है, नीचे पे है, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। आपको इसको ठीक करने के लिए आपको x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर आप x² क्यों मल्टीप्लाई किए, आप तो x भी मल्टीप्लाई कर सकते थे ना। नहीं, अगर आप x मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक x और एक x कटेगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक x 1x जो है यहाँ पर अभी भी रह ही जाएगा, जो कि ठीक नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि पावर जो है स्क्वायर होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई पावर -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, -2 नहीं होना चाहिए, मतलब होल पावर स्क्वायर होना चाहिए। अभी देखो पावर क्या, होल यहाँ पर भी स्क्वायर है ना, मतलब होल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखो पावर क्या 2, यहाँ पे 1, लेकिन इससे पहले क्या था, इसका क्या मतलब होता है 1/x² का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x का पावर -2 होता है, जो कि नहीं होना चाहिए है ना, नहीं होना चाहिए। पावर होल नंबर होना चाहिए, और दूसरी बात स्क्वायर होना चाहिए है ना, हाईएस्ट पावर स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो ये हो गया, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो 12 का 2 भी है, तो 12 का 2 भी देख लो। x² - 15 x/3 - 10 = 0।
चलो 15 और 3 का एलसीएम ले लो आप, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो 15 और 3 का, ले लो एलसीएम। देखो 3 का टेबल से करो, 3 5 जा एंड 3 1 जा, फिर देखो 5 1 जा, है ना। तो हम मैंने क्या देखा, 5 3 जा कितना आ गया 15, ये 15 मैच खा गया, तो अपर पार्ट एक्स स्क्वायर वैसे उतार दूंगा। फिर उसके बाद ये तो सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और लाना पड़ेगा 15। कितने बार में आएगा बताओ, 3 5 जा 15, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 5x, कितना हो गया 5x। और रहा बात 10 का, तो देखो 10 के नीचे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरा 15 जो आया ना पूरा 10 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 150 और इक्वल्स टू 0। अब जरा यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे क्या है 1 है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, इस पूरे नंबर्स को 1 से और 15 को 0 से। तो देखो 1 से करने से क्या आता है, 1 से करने से क्या आता है, सेम ही तो आता है ना, कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। और 15 को 0 से कर लो तो 0 आएगा। अब आप देखो 15 को देखो, अभी मैंने क्या कहा था कि 15 को 10 से कर लो 150 आएगा, है ना। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, फिर 150 को आप फिर ऐसे लिख सकते हो, है ना, 15 × 10 लिख सकते हो, है ना। क्योंकि अभी तो मैंने तो क्या किया था, अभी मैंने 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तभी क्या 150, वापस मैंने 150 को 15 × 10 कर दिया। अब देखो बोला है कि माइनस करके 5 लाओ, तो देखो ना 15 में 10 माइनस कर दो, है ना। चलो अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, देखो करना क्या आपको, खोल दो ब्रैकेट, तो 150x ऑफ माइनस माइनस प्लस 10x। अब देखो यहाँ पे करना क्या आपको, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो क्या बचा x, और यहाँ सर x तो कॉमन ले लिया आपने, तो 150 बचा। मेरा ख्याल से कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ मिस्टेक हुआ है, सॉरी। 50 - 10 आएगा ना, ये इतना बड़ा नंबर कहाँ से आ गया, अभी तो बहुत टाइम है इसको आने में। अच्छा खैर जो भी है, तो x कॉमन लिया 50 आ गया, है ना। ये एक्चुअली सिर्फ 50 - x होगा, मैंने क्या लिख दिया था 150 - 10 लिख दिया था, जाके 15 - 10 होगा, तभी तो 5 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, सिर्फ कॉमन लिया, और यहाँ पर से देखो आप देखो 10 का टेबल पढ़ो 15 आएगा, है ना। देखो 10 कितने बार में आएगा, 10 का, अगर आप 10 का टेबल पढ़ोगे तो कितने बार में आएगा, 15 टाइम्स आएगा, तो -15, ठीक है। चलो ये पार्ट देखो सेम आया, अब उसको बाहर कॉमन ले लो, और यहाँ पर से क्या बचा x + 10 = 0। अब अप्लाई करो केस आइदर और का, x - 15 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 15। वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है ना, वही नेक काम आपको यहाँ भी करनी है, तो x का वैल्यू क्या आ गया -10। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। ये आपका क्या आया आंसर, ये कितना है 12 का 2 है, ठीक है ना, ये 12 का 2 है। चलो ये 12 का 2 हो गया। अब आपको करना है क्या है, 13 का 1 करना है, ठीक है। 13 का 1 देखो, इसी पे थोड़ा क्वेश्चन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता टफ होते जा रहा है ना। उसके बाद देखो 13 है, 15 है, 14 है, जो बुक अगर बुक लेकर बैठा है एम एल अग्रवाल का, है ना, तो ये 5.2 में जाकर देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही क्रिटिकल टाइप का, तो ये सब क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। अब आओ 13 पे आओ, देखो 13 नंबर देख लो, 3x - 8/x = 2, 8/x = 2। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, देखो वही है, ये किसकी तरह है, मिक्स फ्रैक्शन की तरह। क्या करते हैं हम लोग, मान लो कि कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है ना, तो क्या करना आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है ना, इस x को 3 से मल्टीप्लाई करनी है, और जो आएगा आपको उसको 8 के साथ ऐड कर देनी है। क्या करनी है, ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेम इसकी तरह है, लेकिन इसमें होता क्या है
कि माइनस है तो माइनस करना पड़ता है, प्लस रहा तो प्लस करना पड़ता है। वही कहानी क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस तो माइनस करेंगे। तो x को 3x से करो कितना आएगा 3x², लेकिन ये तो प्लस तो है नहीं, माइनस तो माइनस दो। ये माइनस है तो मैंने माइनस दिया, और ऊपर से यहाँ पर 8 है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल्स है और ये नंबर है। अच्छा नीचे क्या आएगा, x तो रहेगा है ना, और यहाँ पर 2। चलो अब यहाँ पर एक काम करो, सुनो कुछ तो है ही नहीं, तो नीचे क्या मान लो कि ये 1 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3x² माइनस 8 को 1 से करना है और 2 को 1 से करना है। अब 2x को लेफ्ट साइड लेकर आओ तो 2x आ गया, और -8 यहीं पे रखो। अब देखो यहाँ पर समझो करना क्या आपको करना क्या है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, जैसे पहले हम लोग करते थे 3 को 8 से। तो बताओ 3 8 जा कितना होता है, 3 8 जा 24। लेकिन देखो 8 - 3 करके आप 2 नहीं ला सकते, यहाँ तो बोला है माइनस करने, लेकिन 8 - 3 5 आएगा, लेकिन नहीं बोला है भाई 2 लेकर आओ। तो देखो इसको हम जानते हैं कि इस नंबर को और भी तरीके से मल्टीप्लाई करके 24 ला सकते हैं। आई मीन किसी और टेबल से पढ़ सकते हैं। आपने 3 का टेबल पढ़ा, 8 बार में 24 आया, ठीक है, लेकिन आप 4 का टेबल पढ़ के चेक करो, 4 × 6 24 नहीं आता है, 4 6 जा 24, और देखो ना 6 - 4 करने से 2 नहीं आएगा, बस हो गया, कहानी बन गया मेरा, है ना, 6 - 4। बात समझे, इस हिस्टोरी का मिल गया एक्टर, आई मीन हीरो। अब चलो सॉल्व कर लो इसको, 6x माइनस माइनस प्लस 4x एंड -8 = 0। अब एक काम करो, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, कुछ कॉमन लो आप। 3 मैंने पहले बात देखो x तो कॉमन होगा, है ना, दोनों में x है, 3 भी कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 का टेबल में 6 तो आता है, तो ये x वैसे रह गया, एंड 3 2 जा 6 हो गया। फिर यहाँ पे देखो सेम काम यहाँ भी कर लो, है ना, जो आपने नेक काम यहाँ पे किया वही नेक काम यहाँ भी कर लो, ठीक है, वही नेकी वाला काम यहाँ पे कर लो। तो यहाँ पे देखो 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 2 जा 8, ठीक है, ये देखो पार्ट सेम आया ना, जो पार्ट कॉमन आया उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ से क्या बचा, 3x बचा, है ना, और यहाँ पर से 4 बचा, उस बच्चे को यहाँ बैठा दो। अच्छा यहाँ पर देखो सुनो करना क्या है आपको, अब आपको करना क्या है कि मैं आइदर और केस अप्लाई कर लो, x - 2 = 0, है ना, तो 2 वहाँ जाएगा राइट साइड, है ना, ये भाई साहब को राइट साइड भेज दो। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, और यहाँ पर देखो 3x + 4 होगा, एक बार 0, है ना, एक बार ये 0 हुआ और एक बार इसको 0 करना है, कर दिया मैंने 0, है ना। अब करने के बाद आपको अगर x निकालना है तो 4 को पहले भेजो आप राइट साइड और 3 को नीचे भेज दो। चलो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। 13(1) आओ 13(2) पे आओ, ठीक है, इसको सिर्फ ना ऐसे कर लो, ठीक है ना। चलो बोल दे एक बार, शाबाश। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, 13(2) पे आ जाओ, तो क्या बोला, थोड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब क्या, एलसीएम लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, फिर सॉल्व करनी है। यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनकर नहीं दे रहा है, आप क्या कर रहे हो, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनकर आ रहा है, तब वहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अभी जो जितना क्वेश्चन चलने वाला है सब वैसे ही बनेगा, सब वैसे बनने वाला है, ठीक है। आपको बना के नहीं देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपको वो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलो देखो 13 का 2 देखो क्या बोला है, x + 2/x+3 क्या है, x + 2/x+3 = 2x - 7 2x - 3 सॉरी 2x - 3/3x - 7 आई थिंक, है ना, ठीक। देखो यहाँ पर एलसीएम तो लेना ही नहीं है, है ना, क्योंकि एलसीएम को पार्ट छोड़ा ही नहीं है। इस तरीके से डिवाइड फॉर्म मतलब क्या, आई मीन सेपरेट करके कोई नंबर है क्या, नहीं है ना, सेपरेट करके कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर है, सॉरी, इस तरीके से वहाँ पर नहीं है ना, इस तरीके से यहाँ पर नहीं है। तो आपको करना है कि आपको बस डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3x - 7 को x + 2 से करना है, और 2x - 3 को तो x + 3 से करना है।
चलो अब आपको करना क्या है, खोल दो ब्रैकेट, है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। आपको करना क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट खोलना है। तो 3x को 1 से करो और 3x को 2 से करो। देखो 3x को अगर आप x से करते हो तो x और x कितना हो गया, x स्क्वायर, 3 तो नंबर है वैसे रह जाएगा, है ना। फिर 3x को आप 2 से करते हो तो नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6 और x वैसे रहेगा। फिर 7 को 1 से करो और दो माइनस क्या, -7 साइन क्या, सॉरी साइन माइनस है तो मैंने माइनस दे दिया। 7 को 1 से करो तो 7x, फिर माइनस प्लस माइनस, 7 को 2 से करो तो 14, है ना। जो नेक काम आप यहाँ पे कर रहे हो हल्का सा वही नेक काम आप थोड़ा राइट साइड भी कर दो। 2x को 1 से करो तो 2x स्क्वायर, जैसे यहाँ पे मैंने किया ना 3x को 1 से तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2x और 1 से तो 2x स्क्वायर। फिर 2x को 3 से करो, देखो 3 2 ज़ा 6x। फिर क्या करना आपको, 3 को 1 से भी करना है और 3 को 3 से भी करना है, तो -3x और माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो ये पहले आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इन दोनों को, प्लस माइनस माइनस, है ना, आई मीन आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 7x से 6x चला गया तो क्या बचा, ओनली 1x, है ना, क्या बचा, ओनली 1x। तो 1x 1 लिखा नहीं जाता है, आप सिर्फ x लिख दो, ठीक है। तो रहा सवाल सर साइन क्या होगा, बड़ा कौन है, बिगर कौन है, 7 बिगर है तो माइनस साइन होगा, और उसके बाद -14 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो वही है क्या, माइनस प्लस माइनस होगा ना, है ना। तो 6x में 3x कैंसिल, क्या बचा 3x, है ना। इसको कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे सर 6 x था, है ना, हम लोग लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं ना सर, 6x था, आई मीन 6 पीस x था, उस 3 पीस ऑफ x बाहर निकल गया तो कितना बचा, 3x बचा, है ना। यानी 6x में 6x में 3x बाहर निकल गया, तो 6x में जब 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखो आप 3x, साइन किसका होगा, प्लस का, क्यों, 6 बड़ा है और -9। देखो आपको करना है कि आपको सबको राइट साइड लेकर आना है, सॉरी लेफ्ट साइड लेकर आना है, क्यों, मैंने बताया था ना कि जितना भी नंबर है सबको आपको लेफ्ट साइड लाना है, लाने के बाद राइट साइड क्या रखना है, 0, तो राइट साइड 0 रह जाएगा। पहले आप सबको लेकर आओ, है ना, जितने वहाँ पे भाई बहन बैठे हैं सबको इधर लेकर आओ, यानी कि यहाँ भाई बहन इनका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये -2x स्क्वायर -3x और +9 इक्वल्स टू 0, ये x है, ठीक है, देख के बड़ा चमाल लग रहा है। अच्छा यहाँ पर ये भी 2 है, ठीक है ना, ऐसा जुड़ गया ना। देखो x थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर, कितना बचा, ओनली x स्क्वायर, है ना, यानी 3 में से 2 चला के एक x स्क्वायर बच जाएगा। -x -3x तो माइनस माइनस क्या होता है, 4x, -14 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस यानी आपको माइनस करनी है, तो 14 में 9 चला गया, कितना बचा, 14 में 9 चला गया, रिमूव हो गया तो कितना बचा 5, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का, क्यों, 14 बड़ा है, ठीक है। तो बन के आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपका कहानी यहाँ पर से शुरू होने वाली है, क्या करना बताओ, तो बहुत इजी है, बोला माइनस करके 4 लाओ, हम जानते हैं 5 का टेबल क्या है, एक ही बात तो आता है, 5 1 ज़ा 5, और कोई टेबल ही से नहीं आएगा, है ना। तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 1 ज़ा 5 यानी 5 और 1, तो अब करना क्या है कि 5 में से 1 यानी 5 से 1 माइनस कर लो, सिंपल है, 4 आ जाएगा, तो 5 - 1, चलो खोल दो ब्रैकेट, 5x माइनस माइनस प्लस, x को 1 से करो तो x, अब यहाँ पर से x कॉमन ले लो तो एक x रह जाएगा ना, 1x रह जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या 5, वही नेक काम यहाँ भी कर लो। अब पहली बात देखो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो 1 ले लो कॉमन, तो x - 5 इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पर से अब x - 5 सेम आ गया ना, उसको बाहर निकाल लो, यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 1, ठीक है। अब आइदर और का केस अप्लाई कर लो, आइदर और, बताओ x - 5 कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 5, ठीक है। फिर वही काम करो और का काम कर लो, x + 1 इक्वल टू 0, है ना। इस 1 भाई साहब को राइट साइड भेज दो, कहाँ भेज दो, राइट साइड, तो -1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, एक 5 आ गया और एक -1 आ गया, है ना। तो नाउ देयर आर द 2 वैल्यूज ऑफ x, अंडरस्टूड।
देखो 14 नंबर, देखो सुनो क्या बोला है यहाँ पे। पहली बात आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले आप एलसीएम लो। तो पहले एक चीज़ देख लो यहाँ पे, x + 2 और 2 - x का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, वही आएगा, है ना। x y का एलसीएम क्या आता है, x और y दोनों क्या है, अलग अलग अल्फ़ाबेट से, अलग अलग वेरिएबल से, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x y आएगा। तो इसी तरह ये इसको मान लो पूरा को a पार्ट, इसको मान लो b पार्ट, तो a b का एलसीएम क्या आएगा, a b। तो अब देखो करना क्या है, सुनो, 2 - x को 8 से करना है और x + 3 को 3 से करना है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। तो करो, x + 3 को 3 से कर लो। चलो खोल दे ब्रैकेट, 8 2 = 16, 8 को 1 से कर लो 8x, 3 को 1 से कर लो, फिर माइनस प्लस माइनस 3 3 = 9। वही काम यहाँ भी कर लो आप, है ना। थोड़ा खोलो ब्रैकेट, खोल दो ब्रैकेट, x को 2 से कर लो तो 2x, फिर x को x से कर लो, सामने क्या माइनस, तो x को x से करने से क्या आएगा, x²। 3 2 = 6, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से कर लो 3x, ठीक है। आप जरा और सॉल्व कर लो, और सॉल्व कर लो। देखो 16 में 9 गया, माइनस है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो 16 में 9 चला गया, रिमूव हो गया, है ना। तो रिमूव होने के बाद कितना बचेगा, 7, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 3 कितना हो गया, 11x, और किसी ना किसी का एक का साइन तो बैठेगा ना, तो दोनों तो माइनस में है, तो साइन क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। देखो वही काम यहाँ भी करनी है आपको, जो x² पार्ट छोड़ दो उसको, पहले आप वेरिएबल्स को देखो, 2x - 3x कितना आएगा। अच्छा काम करो, यहाँ पे तो नंबर एक ही बार है ना, बार बार तो नहीं है, एक ही जगह है, तो काम करो, और सब क्या माइनस में आने वाला है, लेकिन नंबर्स क्या प्लस में, तो आपको पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 6 को लिख देना है, ठीक है। अच्छा आप करो x वाले पार्ट को कर लो, x वाले पार्ट को, यहाँ 2x प्लस में है, एक माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, यानी 3x में 2x रिमूव हो गया, तो क्या बचा, ओनली x, लेकिन साइन माइनस का क्यों, 3x बड़ा है। उसके बाद -x² उतार दो, ठीक है। करो, चलो करो, नीचे कुछ नहीं तो क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग, 1 सपोज कर लेते हैं। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को इन सबसे करना है और 1 को इन दोनों से करना है। एक काम करो, पहले 2 से कर लो, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए स्टार्टिंग में x² पार्ट, ठीक है, चाहिए क्या हमको, x² पार्ट स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद x वाला पार्ट, उसके बाद नंबर, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म। चलो यहाँ पे आ जाओ, 2 6 = अच्छा काम करो, पहले लिख के दिखाओ, बाद में बोलोगे सर कैसे हुआ, पहले लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 को इन दोनों से करो, तो ये तो 7 - 11x वैसे ही का वैसे रहेगा, लेकिन 2 से करने से कुछ चेंजेस आएगा, जो कि मैंने अभी लाया नहीं है चेंजेस, ठीक है ना। पहले लाते हैं अपने अंदर चेंजेस, उसके बाद इसके अंदर लाते हैं। देखो 2 6 = 12, 2 को 1 से कर लो 2x, 2x², है ना, और यहाँ पर 7 - 11x। देखो आपको करना क्या है, सबको लेफ़्ट साइड लेकर आओ, है ना, जितने भाई लोग वहाँ पर बैठ कर, है ना, सबको लेफ़्ट साइड लेकर आओ, तो 7 भाई माइनस हो जाएगा, है ना, और ये भाई सब प्लस हो जाएगा, और = 0। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, 12 को 7 से माइनस करने से क्या आएगा, 5, 2x को 11x से क्या करना है बताओ, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस करना, यानी 11x से आपको 2x रिमूव कर देना है, तो क्या बचेगा 9x, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है। चलो और उसके बाद -2x² = 0। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, हम बताए थे देखो इससे पहले भी क्या, आपको करना क्या यहाँ पे 5, इस बार देखो क्या हुआ है, जरा ध्यान दो तो इस बार क्या हुआ है, इस बार देखो x² जो है लास्ट में आया है ना, x पार्ट उसके बाद आता है बीच में है, और नंबर लेफ़्ट साइड में, लेकिन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या बोलता है कि नहीं, x² पार्ट पहले आना चाहिए, उसके बाद x वाला पार्ट, उसके बाद नंबर, कोई इशू नहीं है, बस ये टर्म है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, बस अरेंज कर दिया गया, ठीक है ना, आगे पीछे ऑटोमेटिक अरेंज हो गया है, किया नहीं गया, ऑटोमेटिक आया ये। अब जरा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर करना वही है, प्रोसेस सेम है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 = 10,
लेकिन देखो एक और तरीके से 10 आ सकता है, कैसे? 10 1 जा 10, तो 10 1 जा जो आ रहा है ना, तो 10 में से 1 को माइनस करके बोला है 9 लेकर आओ। क्या लेकर आओ? माइनस करके 9 लेकर आओ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 की जगह में 10 - 1, सिर्फ 9 की जगह में 10 - 1। उसके बगल में क्या था? x, मैं वैसे उतार दिया। उफ, सॉरी। चलो अब उसके बाद क्या है बताओ? 2x² = 0। अब देखो यहाँ पे खोल दो ब्रैकेट, ठीक है, 10x, 1 को x से कर लो तो ओनली x आएगा, और -2x² = 0, ठीक है। आ जाओ अब ये नेक काम यहाँ करते हैं। देखो यहाँ पे करना क्या आपको, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन लो। देखो 5 का टेबल में 10 आता है ना, कितने बार में आता है बताओ? 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, है ना। x तो कॉमन होगा नहीं, तो मैंने x वैसे लिख कर छोड़ दिया। यहाँ पर देखो मेरा ख्याल से कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, लेकिन देखो x कॉमन है ना, है ना। बाहर में पहली बात माइनस होगा और x कॉमन होगा, तो इससे क्या है कि एक x था वो मैंने निकाल लिया, तो क्या बचा? 1। सेकंड टर्म का x एक रह जाएगा और 2 तो पहले से रहेगा क्योंकि नंबर तो कॉमन था ही नहीं, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? प्लस। क्यों? देखो बाहर में क्या है? माइनस है ना, अंदर में माइनस है तो प्लस हो गया। अगर पहले से वो प्लस होता तो वहाँ पे हम लोग माइनस लिखते प्लस के बजाय, ठीक है। चलो तो 2x रह जाएगा। अब आप देखो जरा ध्यान दो कि 1 + 2x 1 + 2x सेम आ गया ना, उसको बाहर कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा? 5 और यहाँ से x = 0। आपको करना क्या है? आपको आइदर और का केस अप्लाई करना है। तो 1 + 2x = 0, तो x क्या हो गया? अच्छा देखो करना क्या आपको, 1 को भेज दो राइट साइड, है ना। 2x क्यों जाएगा, है ना, तो बाहर आ जाए। चलो 1 को भेज दो, तो x आकर माइनस हो गया 1, है ना। अब x निकालना है तो आपको 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, ठीक है। 2 को नीचे भेज दो, ठीक है। ये आपका निकला x का 2 वैल्यू, सॉरी एक वैल्यू। एक वैल्यू यहाँ से आएगा, है ना, -5 - x = 0। तो अगर आपको x निकालना है तो x यहीं पर रहेगा, लेकिन उसका साइन क्या था? x का साइन माइनस था, तो वो भाई अपना साइन को होल्ड करके रहेगा, पकड़ के रखेगा, है ना। उसको डर है कि मेरा साइन जो है 5 लेके नहीं भाग जाए, है ना। चलो तो इसलिए अपना x को होल्ड करके रखा। 5 जब वहाँ पर गया तो 5 का साइन क्या था? आप बोलेंगे सर कुछ नहीं था। कुछ नहीं था मतलब क्या? प्लस, है ना। कुछ नहीं मतलब प्लस। जब 5 राइट साइड गया तो -5 हो गया। अंडरस्टूड। चलो आपको x निकालना है ना, तो ये x पार्ट कैंसिल कर दो, है ना। दुश्मनी ख़त्म हो गया, दोनों भाई दोस्त हो गया। तो x का वैल्यू क्या निकला? एक 5 और दूसरा -1/2। चलो ये क्या था? ये 14 का 1। बाप ये तो काफ़ी बड़ा हो गया यार। और 14 का 2 में आ जाओ, है ना, काफ़ी बड़ा हो गया ये तो।